उनके पास राहुल गांधी जी की आवाज बंद करने का बटन नहीं है, वो बटन प्रधानमंत्री जी के पास है। सरकार ने यही बात कही कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी जी की यात्रा के कारण भयवश ये स्वीकारना पड़ा और उसके बाद खुलासा हुआ। स्पीकर साहब ने स्पष्ट किया, मेरे पास कोई बटन नहीं है, माइक बंद नहीं होता है। ये क्यों किया गया? ये इस तरह की बातें करते हैं कि संसद के पटल पे कभी आंख मार देना, कभी हवाई चुंबन देना। और पिछली बार याद करिए, देखिए, संविधान हाथ में उठाने से जो अपरिपक्व नेता है राहुल गांधी, वो परिपक्व नहीं हो जाएंगे, ना ही उन्हें संविधान की समझ हो जाएगी। और मैंने म्यूट नहीं किया, मैं सच बताऊं, अभी से आवाज चली गई। हम उस जो भी तकनीकी दिक्कत आ रही है, आपने माइक ऑफ कर दिया श्वेता जी, अभी आप पे आरोप लगा देंगे। देश के संविधान से चलने वाली संसद है, अडानी अंबानी का व्यापार नहीं जो मोदी जी मनमानियों से चलाएंगे। करोड़ों बच्चे गुहार लगाए, राहुल गांधी जी ने सकारात्मक पहल की। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एस के डिबेट। संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी जंग जारी है। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष चाहता था कि नीट पर चर्चा हो। विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा करता रहा। दूसरी तरफ सरकार ने कहा कि विपक्ष चर्चा चाहता ही नहीं है। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी, लेकिन दोनों सदनों में नीट फर्जीवाड़े को लेकर जबरदस्त कोहराम मचा रहा। विपक्ष ने दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव दिया। लोकसभा में राहुल गांधी ने स्पीकर से स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करने की अपील की और नीट पर चर्चा करने की मांग की, लेकिन स्पीकर ने राहुल गांधी की मांग को ठुकरा दिया और कहा कि मैं सदन से आग्रह करूंगा कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं और आप संसदीय मर्यादा का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। जब सदन में राहुल गांधी बोल रहे थे, तब विपक्ष ने स्पीकर पर माइक बंद करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने भी स्पीकर से कहा कि सर माइक तो दे दीजिए, जिस पर स्पीकर ने कहा कि मैं माइक बंद नहीं करता हूं और माइक बंद करने का यहाँ कोई बटन नहीं होता है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया जी हैं और अभय दुबे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जी ने बिल्कुल ठीक ही तो कहा, उनके पास बटन नहीं है। उनके पास राहुल गांधी जी की आवाज बंद करने का बटन नहीं है, वो बटन प्रधानमंत्री जी के पास है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वो बटन प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप दबाया जाता है। इतिहास साक्षी है। एक उदाहरण देकर बताइए कि कभी प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान या सभापति जी के बोलने के दौरान या भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के बोलने के दौरान माइक बंद किया गया। आजादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के किसी शिक्षा मंत्री ने इतने गंभीर अपराध को 20 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगैर किसी जांच के क्लीन चिट दे दी हो। स्थगन प्रस्ताव का अर्थ क्या है? लोक महत्व के, राष्ट्र महत्व के किसी महत्वपूर्ण विषय पर किसी भी कार्य को स्थगित करते हुए चर्चा अगर अनिवार्य होगी तो उस अनिवार्यता के लिए उस चर्चा की व्यवस्था दी जाएगी। मुझे दुख हुआ कि मेरे देश के शिक्षा मंत्री ने, जब आपके चैनल पर आए तो पूछिएगा, 20 जून को मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। उन्होंने कहा कि हमने एक सख्त कानून बना दिया है और उसे अधिसूचित कर दिया है। पेपर लीक के खिलाफ 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन 21 जून को वो अधिसूचित किया गया, जो 5-6 फरवरी को लोकसभा में पास हुआ, 12 फरवरी को राज्यसभा में पास हुआ। राष्ट्रपति जी का अभिमत उस पर आ गया उसके बाद, और आज तक उसके रूल्स नहीं बनाए। आज क्या याचिका लगाए रखी है? 20,000 छात्रों ने अलग अलग कोर्ट में अपनी याचिका लगा रखी है। सबसे बड़ा अपराध आरोप यह है कि बिहार की पुलिस और गुजरात की पुलिस ने कहा कि एनटीए ने 1 माह तक हमसे जानकारी छुपा कर रखी। हमने कहा कि जो पेपर हमको प्राप्त हुआ है, अनुराग ने अदालत में बयान के आधार पर यह कहा कि 1 दिन पहले मुझे जो पेपर मिला था मेरे जैसे 30 विद्यार्थियों को, वो पेपर हूबहू वही था जो परीक्षा में आया है। ये गुहार लगाती रही बिहार और गुजरात की पुलिस की वो पेपर उपलब्ध करा दीजिए। वो परिवहन किसने किया वो बात उपलब्ध करा दीजिए। वो प्रकाशित प्रिंटिंग कहां हुआ? 1 महीने तक ये बात छुपा कर रखी है। मेरा नहीं, गंभीर आरोप उन जांच एजेंसियों का है जो इसमें कर रही थी। कितनी तारीख को सीबीआई को केस सौंपा? 6 मई को जब इस बात का खुलासा हो गया, बिहार की पुलिस ने, गुजरात की पुलिस ने, 6 राज्यों की पुलिस ने 29 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 47 दिन बाद वो मुकदमा सीबीआई को इन लोगों ने सौंपा है। राहुल गांधी जी का साहस था कि उत्तर प्रदेश में 48 लाख विद्यार्थियों ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर दिया। वो पेपर लीक हुआ। सरकार ने यही बात कही कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी जी
की यात्रा के कारण भयवश ये स्वीकारना पड़ा और उसके बाद खुलासा हुआ। सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या सरकार की तरफ से विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है? क्या देश के मुद्दों पर चर्चा करने से सरकार बच रही है? देखिए, राहुल गांधी ने स्वयं एक आरोप लगाया, ये कह के राहुल गांधी ने कहा माइक तो दे दीजिए स्पीकर साहब। स्पीकर साहब ने स्पष्ट किया मेरे पास कोई बटन नहीं है, माइक बंद नहीं होता है। ये क्यों किया गया? ऐसा ही पिछले साल भी किया गया था श्वेता जी। ये आदतन राहुल गांधी इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो भी व्यक्ति पीठासीन है उस पे इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाते हैं तो ये जो हाउस का रूल है उसका भी उल्लंघन है, रूल 352 का। एक बात मैं और कहूंगा युवाओं से, जो युवा आज तक देख रहे हैं, अगर आपके भविष्य की चिंता सबसे ज्यादा किसी को है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, शिक्षा मंत्री को है। हमने कार्रवाई करके 20 गिरफ्तारी करी है, एक कमेटी बनी है जो जांच कर रही है, सीबीआई जांच हो रही है और सबसे बड़ी बात है सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला लंबित है। फिर भी अगर आप इस पे चर्चा करना चाहते हैं तो राहुल गांधी और विपक्ष के पास एक अवसर था, जो अवसर उन्होंने गवा दिया क्योंकि इनके पास चर्चा करने के लिए कुछ था ही नहीं। और इसीलिए ये इस तरह की बातें करते हैं कि संसद के पटल पे कभी आंख मार देना, कभी हवाई चुंबन देना। और पिछली बार याद करिए, खुद का भाषण किया, मणिपुर पे सारी बातें उठाई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बारी आई तो ये लोग नारे लगा के हाउस से बाहर चले गए थे, वॉकआउट कर गए थे। अब देखिए, संविधान हाथ में उठाने से जो अपरिपक्व नेता है राहुल गांधी, वो परिपक्व नहीं हो जाएंगे, ना ही उन्हें संविधान की समझ हो जाएगी। आर्टिकल 87 ये बिल्कुल स्पष्टता से कहता है कि जब भी चुनाव के बाद नई संसद होगी तब राष्ट्रपति अभिभाषण होगा और उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव होगा। तो इसमें जो आप मुद्दा लाना चाह रहे थे, क्या वो धन्यवाद प्रस्ताव में नहीं आप बहस कर सकते थे? आपको याद होगा राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में भी पर्चा लीक की बात करी और कहा कि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उन्हें एक साथ आ जाना चाहिए। आप मुझे यह बताइए, जब विपक्ष का समय आता और उनको पर्याप्त समय दिया गया था तो भी वो इस मुद्दे पे अपने विचार व्यक्त कर सकते थे, लेकिन इनका मकसद कुछ और है। इनका मकसद ये है, बिना तैयारी के जब संसद आते हैं, तथ्यों की कमी होती है, सरकार को ये घेरना तो चाहते हैं लेकिन कोई वजन नहीं होता बात में, तो वो इसी तरह से संविधान को तार-तार करते हुए, आरोप लगाते हुए भाग जाते हैं। कम से कम अभिभाषण पर चर्चा के बाद ये चर्चा जरूर हो, क्योंकि इस पर मुझे लगता है सत्ता पक्ष को भी जरूरत है कि इस बात पर चर्चा करके अपनी बात सब सामने रखें। जी अभय दुबे जी। जो हमें करना है श्वेता जी, हम तो बिल्कुल करेंगे। जी अभय दुबे जी। जी अभय दुबे जी, आपने खुद अपनी आवाज को म्यूट कर लिया है और मैंने म्यूट नहीं किया, मैं सच बताऊं। अभी से आवाज चली गई। हम उस जो भी तकनीकी दिक्कत आ रही है। आपने माइक ऑफ कर दिया श्वेता जी, अभी आप पे आरोप लगा देंगे। श्वेता जी देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को यह कह दूं कि ये देश के संविधान से चलने वाली संसद है, अडानी अंबानी का व्यापार नहीं जो मोदी जी मनमानियों से चलाएंगे। अच्छा क्या आरोप है? गंभीर आरोप यह है कि ओएमआर शीट में जो मार्क्स हैं और स्कोर शीट में मार्क्स अलग अलग हैं। ये सर्वोच्च अदालत में याचिका पेंडिंग है। क्या कहा एनटीए ने? एनटीए ने कहा कि ग्रेस मार्क्स जो दिए गए हैं वो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर। नॉर्मलाइजेशन का वो निर्णय ऑनलाइन एग्जाम क्लेट का था, वो नेट की किसी परीक्षा के लिए नहीं था। पार्लियामेंट पे चर्चा प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया था राहुल गांधी जी ने, कहा था कि सब लोग मिलकर सहमति से चर्चा करें प्रधानमंत्री जी। लेकिन प्रधानमंत्री जी आपने ये उचित समझा कि जो उस पे चर्चा माफिया लोग हैं उनके समर्थन में खड़े हो गए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया प्रधानमंत्री जी आपने। करोड़ों बच्चे गुहार लगा रहे। राहुल गांधी जी ने सकारात्मक पहल की, कहा था प्रधानमंत्री जी आइए सदन में हम एक ऐसा समाधान दोनों मिलकर निकालते हैं ताकि ये संदेश जाए कि छात्रों का आत्मविश्वास बढ़े। रुको जरा, सब्र करो। गौरव भाटिया जी अपनी बात रखिए। संविधान का भक्षक कोई है तो वो राहुल गांधी और विपक्ष है, और मैं आपको वजह बताता हूं।
मैंने आज तक पे चुनौती दी कांग्रेस के प्रवक्ता को और कहा कि आजाद भारत के इतिहास में एक उदाहरण दे दें, एक उदाहरण जब राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव को स्थगित कर दिया हो और कोई और विषय उठाया गया हो। मुझे कोई उदाहरण इन्होंने नहीं बताया है। ये कम से कम रिकॉर्ड पे आज तक पे आ गया। दूसरी बात, राहुल गांधी को संविधान पढ़ना चाहिए। ये भारत का संसद है, ये कोई इटली का मछली बाजार नहीं है। गजब बेइज्जती है कि आप झूठे आरोप स्पीकर महोदय पे लगाएंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। मैंने इनसे पूछा कि जब राष्ट्रपति महोदय ने स्वयं अपने अभिभाषण में यह बात पेपर लीक का मुद्दा उठाया, तो जो समय विपक्ष को मिला है उसमें भी तो ये चर्चा कर सकते थे। इसका भी कोई उत्तर नहीं आया। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने गौरव भाटिया और अभय दुबे दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।